हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड टॉपिक है हमारा आज का एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। एंड गाइस, इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक में से करेंगे। तो देखो बुक में क्या लिखा है, ग्रोथ इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। यानी पहले पढ़ेंगे हम एजुकेशन सेक्टर के बारे में, हमारे देश का कैसा है कैसा नहीं है, और इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं कि हमारा जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें हमारा गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ग्रो करा है, यानी ज़्यादा हुआ है। यानी अब हमारे देश की गवर्नमेंट ज़्यादा खर्चा करने लगी है एजुकेशन पर। डू यू नो हाउ मच द गवर्नमेंट स्पेंड्स ऑन एजुकेशन। अब यहाँ पे सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको पता है कि गवर्नमेंट कितने रुपए खर्च करती है एजुकेशन के ऊपर हर साल। तो ये इसका पता लगाओ आप, ठीक है। फिर मुझे कमेंट्स में लिखना। दिस एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट इज़ एक्सप्रेस्ड इन 2 वेज। और गवर्नमेंट ये जो भी खर्चा करती है एजुकेशन के ऊपर, ये 2 तरीके से करती है। तो सबसे पहला क्या है, एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इसका क्या मतलब है, टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी गवर्नमेंट हमारे देश में जितना भी खर्चा करती है उसका कितना परसेंट एजुकेशन पे करती है। जैसे कि अगर गवर्नमेंट ने 100 रुपये टोटल खर्चने हैं तो एजुकेशन पे कितने रुपये खर्चेगी, 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये उन 100 में से। सेकंड है एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी हमारे देश का जितना भी जीडीपी है, जितना भी इनकम हुआ है, उसका कितना परसेंट गवर्नमेंट खर्च रही है एजुकेशन पे। जैसे कि अगर 100 रुपये कमाए हैं हमारे देश में, जीडीपी 100 रुपये का है, तो फिर उसमें से कितना रुपए हम खर्च कर रहे हैं एजुकेशन पे। द परसेंटेज ऑफ एजुकेशन एक्सपेंडिचर ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंडिकेट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। अब देखो यहाँ पे क्या बात कर रही है कि जो टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, यानी जितना भी गवर्नमेंट हमारे देश में खर्चा करती है, उसके ऊपर जो एजुकेशन पे जितना परसेंट खर्चा करती है टोटल में से, ये क्या चीज़ इंडिकेट करता है, हमें क्या दिखाता है कि हमारे देश के लिए इम्पॉर्टेंट कितनी है एजुकेशन। भाई अगर 100 रुपये में से हम 2-3 रुपये खर्च करेंगे, 1 रुपया खर्च करेंगे एजुकेशन के ऊपर, तो हम समझेंगे कि थोड़ी सी एजुकेशन को कम इंपॉर्टेंस दे रही है। लेकिन वही एजुकेशन पर अगर 20 रुपये खर्च करे जा रहे हैं 100 में से, तो हमें लगेगा अरे नहीं, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रही है गवर्नमेंट हमारे देश के लिए, हमारे यूथ के लिए। बिफोर द गवर्नमेंट, the percentage of education expenditure of GDP expresses how much of our income is being committed to the development of education। और जो भी हमारा GDP का मतलब है, उसका कितना परसेंट हम खर्च कर रहे हैं एजुकेशन पे, ये हमें क्या एक्सप्रेस करता है, क्या दिखाता है कि हम अपनी इनकम को कितना खर्च कर रहे हैं हमारे देश की एजुकेशन पर, हमारे देश के बच्चों के लिए जीडीपी में से कितने रुपए निकाल के हमारे बच्चों को की पढ़ाई के लिए निकाल रहे हैं, ये बताता है। During 1952 to 2012, education expenditure as percentage of total government expenditure increased। अगर हम बात करें 1952 और 2012 के बीच की, जो हमारे देश का एजुकेशन एक्सपेंडिचर है, कौन से वाले की बात हो रही है, टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से जो निकलता है, यानी गवर्नमेंट का जो टोटल खर्चा होता है उसमें से जो हम एजुकेशन के लिए खर्चा निकालते हैं वो पहले से बढ़ गया। पहले 7.92 था, अब हो गया 11.7%, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने ज़्यादा पैसे खर्च करने शुरू कर दिए एजुकेशन पे। एंड एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी इंक्रीज फ्रॉम 0.64 to 3.31। और अगर जीडीपी की बात करी जाए तो इसमें से जो गवर्नमेंट खर्चा करती है वो भी इंक्रीज़ हो गया, वो भी बढ़ गया। पहले 0.64 था, अब 3.31 है, यानी अब यहाँ से भी गवर्नमेंट ज़्यादा खर्चा करने लगी है एजुकेशन पे, मतलब इम्पॉर्टेंस बढ़ रही है गवर्नमेंट के लिए, हमारे देश के बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके मन में आ रहा है अब, है ना। Throughout this period, the increase in education expenditure has not been uniform। यहाँ पे लिखा हुआ है, जितना भी जो पीरियड दे रखा है 1952 से 2012 का, इसमें एजुकेशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हुआ है, सबको पता है, लेकिन ये यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म मतलब ये नहीं है कि हर वक्त या हर समय हम सेम परसेंटेज ही निकाल पाते हैं। जैसे कि अगर 3% निकाल रहे तो 3% निकालेंगे, 10% निकाल रहे तो हर साल 10% निकालेंगे, ऐसा नहीं है। यूनिफॉर्म नहीं निकाल रहे हैं हम, सेम नहीं निकाल रहे हैं हर साल। एंड देयर हैज़ बिन इरेगुलर राइज एंड फॉल। राइज एंड फॉल होता रहता है भाई, कभी कम पैसे निकाल देते हैं, कभी थोड़ा ज़्यादा पैसा निकाल देते हैं। टू दिस इफ़ वी इंक्लूड द प्राइवेट एक्सपेंडिचर incurred by the individuals and by philanthropic institutions, the total education expenditure should be much higher। और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के साथ अगर हम प्राइवेट एक्सपेंडिचर भी इंक्लूड कर दें, यानी जो अपने सिंपल इंडिविजुअल होते हैं, नॉर्मल प्राइवेट इंडिविजुअल होते हैं, या कोई इंस्टीट्यूशन है, वो भी अगर
पैसे खर्च करते हैं भाई, ऐसे लोग भी पैसे खर्च करते हैं एजुकेशन पे। अगर हम उसको भी इंक्लूड कर लें तो ये खर्चा काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखेगा आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट ही खर्चा करती है एजुकेशन पे, भाई प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस और इंडिविजुअल्स हैं, वो भी लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत कुछ करते हैं ना। एलिमेंट्री एजुकेशन टेक्स अ मेजर शेयर ऑफ टोटल एजुकेशन एक्सपेंडिचर। एलिमेंट्री एजुकेशन क्या होती है भाई, जो 6 से 14 साल के बच्चों की पढ़ाई होती है ना, वो सारी एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर आती है। तो सबसे ज़्यादा शेयर इस चीज़ को मिला है एजुकेशन में कि भाई एटलीस्ट 6 से 14 साल के बच्चे जो है यार 10वीं 12वीं ये तो कुछ तो कर जाएँ, 10 तक तो पढ़ जाए बच्चे, उनको पढ़ना लिखना तो आ जाए बेसिकली। इसलिए गवर्नमेंट उन बच्चों पे ज़्यादा पैसे खर्च करती है जो थोड़े छोटे होते हैं, ताकि यार मतलब इतना आप डॉक्टर इंजीनियर बनो ना बनो, लेकिन आपको पढ़ना लिखना तो आ जाए कि आप दवाइयाँ देख लो भाई, सड़क पे रास्ते पे कोई लिखा हुआ है कि यहाँ जाना है 100 किलोमीटर दूर है, ये चीज़ यहाँ पहुँच गए हो आप, या मेट्रो स्टेशन रेलवे स्टेशन पे कोई चीज़ लिखी हुई है तो उस चीज़ को आप पढ़ पाओ, एटलीस्ट ऐसे तो हो जाओ। And the share of the higher or tertiary education institutions of higher learning like colleges, polytechnics and universities is the least। यहाँ पे लिखा है जो हायर एजुकेशन है और टर्जरी एजुकेशन, यानी हायर एजुकेशन मतलब कॉलेज की पढ़ाइयों की बात हो रही है, इन पे जो खर्चा किया जाता है वो लीस्ट यानी थोड़ा कम किया जाता है यार इसके कंपैरिजन में। जो ये छोटे बच्चों की स्कूल की पढ़ाई होती है इन पे थोड़े ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, कॉलेज वाले बच्चों के लिए थोड़े से कम पैसे खर्च करते हैं ना। दो ऑन एन एवरेज द गवर्नमेंट स्पेंड्स लेस ऑन टर्जरी एजुकेशन। तो वही बात सेम दोबारा से रिपीट हुई है। अगर हम एवरेज देखें तो हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो थोड़े कम पैसे खर्च करती है टर्जरी एजुकेशन पे यानी हायर एजुकेशन पे। एक्सपेंडिचर पर स्टूडेंट इन टर्जरी एजुकेशन इज़ हायर देन दैट ऑफ एलिमेंट्री। क्योंकि अगर हम बात करें अपने बड़े बच्चों की पढ़ाई की तो वहाँ पे जो पर स्टूडेंट एक्सपेंडिचर होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है अपने छोटे बच्चों की कंपैरिजन में। यानी सपोज़ एक नॉर्मल से एग्जांपल लेते हैं, अगर एक कोई छोटा बच्चा है उसका साल में 1000 रुपये उसके ऊपर खर्च कर रही है गवर्नमेंट उसको पढ़ाई लिखाई पे, तो वहीं वो जो कॉलेज का बच्चा है अगर उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट उठाए तो उस पर 10,000 रुपये सपोज़ 15,000 रुपये खर्च हो जाएंगे। ऐसे डिफरेंस है इसमें, इसलिए गवर्नमेंट अभी फ़िलहाल छोटे बच्चों पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देती है उनकी पढ़ाई पर, क्योंकि उनमें थोड़ा खर्चा भी कम आ रहा है और बेसिकली उनको ये है कि बेसिक एजुकेशन जो है पढ़ना लिखना फ्री में आ जाएगा। This does not mean that financial resources should be transferred from tertiary education to elementary education। So इसका मतलब ये भी नहीं है कि गवर्नमेंट जो है सारे अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज ट्रांसफ़र कर रही है कि भाई टर्जरी एजुकेशन पे ध्यान नहीं दे रही है और सारा पैसा एलिमेंट्री एजुकेशन पे लगा रही है, यानी कॉलेज जाने वाले बच्चों पे इतना पैसा नहीं लगा रही है, उनके बदले सारा पैसा स्कूल जाने वाले बच्चों पे लगा रही है। ऐसा भी नहीं है भाई, क्योंकि भाई कॉलेज वाले बच्चे हैं उनकी पढ़ाई पे भी पैसा लगाना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं लेकिन वो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाते इतनी महंगी महंगी कॉलेज की, तो वो क्या करें, तो गवर्नमेंट पे डिपेंड रहना पड़ता है उनको। वी नीड मोर टीचर्स हु आर ट्रेंड इन द हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब देखो एक बात और लिखी हुई है इसमें, हमें बहुत सारे ऐसे टीचर्स की ज़रूरत है जिन्होंने कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई करी है, यानी जिन्होंने कॉलेज में पढ़ाई करी है। देयर फॉर एक्सपेंडिचर ऑन ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन शुड बी इंक्रीज्ड। और जब बच्चे कॉलेज जाएंगे, कॉलेज में जाके पढ़ेंगे, तभी तो वो जाके छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे, टीचर बनेंगे, तो इसलिए ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन ज़रूरी है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप छोटे बच्चों को पढ़ा दो लिखा दो, जब बड़े बच्चे बड़े हो जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, वो पढ़ेंगे, तभी तो वो जाके गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाएंगे, है ना। तो उनको भी तो पढ़ाना ज़रूरी है ना बड़े बच्चों को, तभी तो वो टीचर बन पाएंगे। अगर अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे वो कॉलेज की पढ़ाई, तो वो टीचर कहाँ से बनेंगे, ठीक है। In 2009 to 10, the per capita education expenditure differs considerably across states। 2009 और 10 की बात की जाए तो पर कैपिटा एजुकेशन एक्सपेंडिचर जो है, ठीक है, यानी पर साल का जो एजुकेशन एक्सपेंडिचर बता रहे हैं वो काफ़ी हाई है। और कई देश शहरों में, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये लिखा हुआ है, ओ शिट, ये है देखो 12,500 है, ये काफ़ी ज़्यादा हाई है। ये कौन सी स्टेट की बात हो रही है, हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है। और कई शहरों में लो भी है 2200 रुपये, जो कि है पंजाब। मतलब अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइप का यहाँ खर्चा दिखा रही हैं। दिस लेड्स टू डिफरेंसेस इन एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ एंड अटेनमेंट्स अक्रॉस स्टेट। अब इससे क्या हो रहा है,
डिफरेंस आ रहा है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ में अलग अलग स्टेट में। यानी इसका मतलब है भाई जिस स्टेट में थोड़ा ज़्यादा खर्चा किया जा रहा है बच्चों पे, उस मैं भूल गई, स्टेट बोलना चाहिए मुझे। जिस स्टेट के बच्चों पे थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्चा जा रहा है, उस स्टेट के बच्चों को पढ़ने की ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। और जिस स्टेट के बच्चों के ऊपर कम पैसा खर्च किया जा रहा है, उस स्टेट के बच्चों को कम अपॉर्चुनिटी मिलेगी पढ़ने की, है ना, वहाँ कम बच्चे पढ़ पाएंगे। तो देखो ये डिफरेंस पैदा हो गया इधर, है ना। वन कैन अंडरस्टैंड द इनएडुकेसी ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इफ़ वी कंपेयर इट विद द डिजायर्ड लेवल ऑफ एजुकेशन एक्सपेंडिचर। अगर हम देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इन एडुकेसी ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, भाई सबको ही पता है कि जो एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर किया जाता है इनएडिक्वेट है। वो इनएडिक्वेट यानी उसकी कमी पड़ जाती है। भाई पैसे तो जितने मर्जी लगा लो कम ही पड़ जाते हैं। आखिर गवर्नमेंट भी किसको लूट के लाए, है ना, हमें पढ़ाने के लिए। गवर्नमेंट को भी तो अपने आप को देखना है और बहुत सारी चीज़ों में डेवलपमेंट की ज़रूरत है। पढ़ाई के अलावा और भी ऐसे कई सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर पैसा खर्चना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट को भी अपना देखना है, फंड्स को देख के यूज़ करने हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। एज रिकमेंडेड बाय द वेरियस कमीशंस, यानी बहुत सारे ऐसे कमीशंस और ऐसी कमेटी बैठी थी जिन्होंने बोला था कि भाई इतना जो है एजुकेशनल एक्सपेंडिचर आपको करना है, लेकिन अगर हम उससे कंपेयर करें तो उतना एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है, उससे कम कर पा रही है। About 50 years ago, the Education Commission had recommended that at least 6% of GDP to be spent on education. 50 साल पहले की अगर बात की जाए तो एक एजुकेशन कमीशन बिठाया था, 1964 to 66 तक बैठा था ये। इन्होंने क्या रिकमेंड किया, क्या बोला कि एटलीस्ट हमें जीडीपी का 6% पैसा जो है वो एजुकेशन के ऊपर खर्च करना चाहिए। तो जीडीपी में जैसे कि अगर कितने रुपए भी आए हैं, 100 रुपये आए हैं, हेल्थ कमाए हैं हमने, तो 100 में से 6 रुपये जो है एटलीस्ट एजुकेशन के ऊपर खर्च करना ही नहीं चाहिए, जिससे कि हमें नोटिसेबल रेट ऑफ ग्रोथ का मतलब है कि जो ग्रोथ होगी वो अब हमें दिखाई भी देगी। अगर हम इतने पैसे खर्च करेंगे तो हम उस चीज़ को देख पाएंगे, ठीक है, कि लोग जो है एजुकेशन पा रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, कुछ बन रहे हैं, हम देख पाएंगे इस चीज़ को। द तापस मजुमदार कमेटी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1998। अब देखो यहाँ पे एक ये कमेटी है, ये बैठी थी, हमारे देश की गवर्नमेंट ने इसे अपॉइंट किया था, 1988 में किया था। इन्होंने क्या बोला, एस्टिमेटेड एन एक्सपेंडिचर ऑफ अराउंड 1.37 लाख करोड़ ओवर 10 ईयर्स टू ब्रिंग ऑल इंडियन चिल्ड्रन एट द एज ऑफ ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स अंडर द प्रिव्यू ऑफ स्कूल एजुकेशन। इन्होंने बोला, एक एस्टिमेशन निकाला कि भाई हमें लगभग 1.37 लाख करोड़ रुपए एक्सपेंडिचर यानी खर्च करने ही पड़ेंगे इन 10 सालों में, ठीक है। किस चीज़ पे, एजुकेशन पे खर्च करने हैं इतने पैसे, ताकि इंडिया के भाई जो भी बच्चे हैं 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं उन सभी को स्कूल एजुकेशन मिल सके, वो सभी स्कूल जा सके, फ्री में पढ़ाई कर सके। इतने रुपए खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन उसके लिए कंपेयर टू दिस डिज़ायर्ड लेवल ऑफ एजुकेशन एक्सपेंडिचर ऑफ अराउंड 6% ऑफ GDP, ठीक है। तो इन्होंने कहा अगर हम डिज़ायर्ड लेवल ऑफ एजुकेशन चाहते हैं तो हमें इतने परसेंट जो है GDP का 6% पैसा खर्च करना ही पड़ेगा। द करेंट लेवल ऑफ लिटिल ओवर 4% हैज़ बीन क्वाइट हाई इनएडुकेट। लेकिन अभी जो करंट लेवल है जो हम खर्च रहे हैं वो है 4%, और ये क्वाइट इनएडुकेट यानी कम है, ठीक है। 6% होना चाहिए था जो एस्टिमेट किया गया था, लेकिन हम 4% कर रहे हैं, तो ये पैसा कम खर्च कर रहे हैं। In principle, goal of 6% needs to be reached. This has been accepted as a must for coming years. और हमने ये जो अभी हमने ये कमेटी बोल रही है, कह रही है अगर आप 6% जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो तो आगे जाके हमें इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा और हमें ये नोटिसेबल ग्रोथ देखने को मिलेगी कि हाँ भाई इंडिया के बच्चे पढ़ रहे हैं और आगे कुछ बन रहे हैं। In 2009, the Government of India enacted the Right of Education Act to make free education as a fundamental right of all children in the age group of 6 to 14 years. 2009 की अगर बात करें तो गवर्नमेंट हमारे देश की एक एक्ट लेके आई थी, राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट। इसमें क्या बोला गया था कि अब हर एक इंडिया के बच्चे का फंडामेंटल राइट है जो कि 6 से 14 साल के बीच में है कि उसे फ्री में एजुकेशन मिलेगी, उसे गवर्नमेंट स्कूल में जाना है और फ्री में पढ़ाई करनी है, ठीक है। ये हर एक बच्चे का हक है। आगे देखो क्या लिखा है, हमारे देश की गवर्नमेंट ने
क्या किया फिर इसके लिए 2% एडुकेशन सेस लगाना शुरू कर दिया हर एक यूनियन टैक्स पे। यानी कोई भी आप चीज़ खरीदेंगे तो 2% आपको जो है अलग से एडुकेशन सेस के नाम से एक टैक्स देना पड़ेगा, और ये 2% पैसा गवर्नमेंट के पास जाएगा, जिससे गवर्नमेंट एडुकेशन के लिए हमारे देश के बच्चों को फ्री में एडुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए खर्च करेगी। द रेवेन्यूज़ फ्रॉम एडुकेशन सेस हैज़ बीन ईयरमार्क्ड बाय फॉर स्पेंडिंग। वही बात लिखी है जो इससे रेवेन्यू यानी पैसे आएंगे, जो 2% टैक्स एक्स्ट्रा हम भरेंगे उस एडुकेशन सेस से जो है गवर्नमेंट जो है बच्चों की पढ़ाई पे लगाएगी, एलिमेंट्री एडुकेशन पे लगाएगी, यानी 6 से 14 साल के बच्चों की पढ़ाई फ्री करेगी। इन एडिशन टू दिस द गवर्नमेंट सेक्शंस अ लार्ज आउटले फॉर द प्रमोशन ऑफ हायर एडुकेशन। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है बहुत सारे सेक्शंस यानी लोन वगैरह प्रोवाइड कराती रहती है, लोगों को पैसे वगैरह प्रोवाइड कराती रहती है इंस्टीट्यूशंस वगैरह को, ताकि हायर एडुकेशन को प्रमोट किया जा सके। क्योंकि बड़े बड़े एडुकेशन को इंस्टीट्यूशंस को अगर गवर्नमेंट थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देगी, थोड़ा बहुत पैसे या लोन या कुछ भी दे देगी, तो वो पढ़ाई को थोड़ा सस्ता कर सकेंगे, हायर एडुकेशन को, कॉलेज की पढ़ाइयों को, जिससे हम जो है हायर एडुकेशन आराम से ले सकेंगे। और साथ में नई नई लोन की स्कीम भी लाती है स्टूडेंट्स के लिए जो कि हायर एडुकेशन लेना चाहते हैं। ठीक है, अब अगर कोई बच्चा है कॉलेज में है तो वो लोन लेके भी पढ़ाई कर सकता है, ये स्कीम गवर्नमेंट लेके आई है। नेक्स्ट है एजुकेशनल अचीवमेंट्स इन इंडिया। देखो क्या क्या अचीव किया हमने। जनरली एजुकेशनल अचीवमेंट्स इन अ कंट्री आर इंडिकेटेड इन द टर्म्स ऑफ। अब एजुकेशन अचीवमेंट जो है इनको कितनी तरीके से देखा जाता है, कुछ टर्म्स में देखा जाता है, जैसे अडल्ट लिटरेसी लेवल, यानी हमारे देश के जो अडल्ट हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं। प्राइमरी एडुकेशन कंप्लीट रेट, यानी कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने प्राइमरी एडुकेशन कंप्लीट कर रखी है। यूथ लिटरेसी रेट, यानी हमारे देश का जो यूथ है वो कितना पढ़ा लिखा है, क्या वो अनपढ़ तो नहीं है। तो इसके लिए ये टेबल देखो बनाई गई है। सबसे पहले है अडल्ट लिटरेसी रेट, यानी जो अडल्ट्स हैं हमारे देश में 15 साल से ऊपर के बच्चे इसमें काउंट किए गए हैं, वो कितने पढ़े लिखे हैं। तो ये मेल और फीमेल का डाटा देखो, पहले कितना था 61 और 37, वुमेंस कितनी कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन अब ये चीज़ बदल गई है, आदमी भी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और वुमेंस भी देखो कितनी डबल हो गई हैं लगभग। प्राइमरी कंप्लीशन रेट, अगर प्राइमरी एडुकेशन की बात की जाए और मेल फीमेल की, तो देखो पहले इतने थे, अब देखो 96% हो गया। अब कितने ज़्यादा बच्चे हो गए हैं ऐसे जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, मतलब उनको बेसिक एडुकेशन उनके पास है, उनको पढ़ना लिखना आता है। यूथ लिटरेसी रेट की अगर बात की जाए, यानी हमारे देश का जो यूथ है 24 साल तक के बच्चे हैं, जो जवान बच्चे हैं, उनकी बात की जाए वो कितने पढ़े लिखे हैं। पहले देखो ये था, तो अब देखो कितना ज़्यादा हो गया है, हमारे देश का यूथ काफ़ी पढ़ा लिखा होने लगा है। चलिए वीडियो ख़त्म।